जय माता दी सभी को। माता रानी आप सभी पे कृपा करे, आप सभी पे दया दृष्टि बनाए रखे। आज ये जो वीडियो बनाई जा रही है, वीडियो इसलिए बनाई है कि दरबार में जो कुछ भी बातें हो रही हैं, बच्चे आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। आप सभी को कोई फ़ोन करके नहीं बुलाते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं बुलाते हैं। आप सभी को ऊपर दुख है तभी आप किसी दरबार में जाते हो। ज़रूरी नहीं मेरे दरबार में, कहीं भी किसी भी दरबार में जा रहे हो, आपका दुख है, आपको किसी ने बताया तो आप उस दरबार में जाते हो। आपका विश्वास है तो आपका वहाँ से उद्धार ज़रूर होता है। यदि आप किसी दरबार में जाते हैं और दरबार में जाकर के आपके मन में जब एक खुशी आ जाती है कि हाँ, इस दरबार से मेरा उद्धार हो सकता है, बस हम सभी जगह से थक चुके हैं, बस आखिरी आसमां का दरबार ही है। तो जब आप ये शब्द बोलते हैं कि हम थक चुके हैं, अब हमारी अंदर आत्मा भटकने के काबिल नहीं रही है, मतलब हम नहीं भटक सकते, हम कहीं नहीं जा सकते हैं, और माता रानी हम थक चुके हैं, अब हमारे ऊपर कृपा कर और नहीं बर्दाश्त होता। तो बच्चे, जिस वक्त इंसान ये कह देता है कि हम थक चुके हैं, अब हमें कहीं नहीं भटकना है, तो फिर कोई बात नहीं। उस वक्त क्या होता है, फिर इंसान की ज़िंदगी के ये रास्ते खुलते हैं। और जब इंसान सोचता है चलो वहाँ पे किसी ने बोला वहाँ भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा वहाँ भी जाना है, कोई नहीं, वहाँ भी चल जाते हैं। जब एक इंसान का मन का भटकाव कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ, तो वो इंसान कहीं भी नहीं पार हो सकता, क्योंकि विश्वास से बढ़ के कुछ नहीं है। हम आप भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। वो भाव के भूखे, विश्वास करोगे तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। और बच्चे, कोई ऐसा दरबार नहीं है कि जिस दरबार से किसी का उद्धार ना हुआ। माँ भगवती हर भक्तों पे, जहाँ भी उसकी लीला, महामाया की कृपा है। अब क्या है, कोई दरबार में आता है, वहाँ कृपा होती है, लोगों का उद्धार होता है, तभी कोई आता है सुन के। आपको भी किसी ने तभी भेजा है, ऐसे तो आप नहीं आओगे, या आपको कोई ज़बरदस्ती घर से उठाने के लिए जा रहा हो या बुलाने जा रहा हो, ये तो आपके अंदर आतंकवाद। बात होती है बच्चे लोगों का काम करना, कि लोगों के काम होते हैं, हमारे काम क्यों नहीं करते हो। तो बच्चे, विश्वास भी कोई चीज़ होती है। हमने तो माँ को अरदास आपके नाम की भी लगाई है, उनके नाम की भी लगाई है। अरदास तो आपके भी नाम की लगी है और उनके भी नाम की लगी है, तो माता रानी बैठी हुई है देखने वाली। तो माँ को इंसाफ जिसका 1-2 दिन में करना है, उनका 1-2 दिन में होता है, और जिनका अभी करना ही नहीं होता तो महारानी उनको भटकाती है। तो फिर ज़रूरी नहीं कि वो मेरे पास, वो कहीं भी जाएं, वहाँ भी नहीं टिक पाएंगे। जब उनकी ज़िंदगी में भटकना लिखा है तो वो आगे भी जाके भटकेंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि बच्चे, जब इंसान टूट चुका होता है, कहते हैं कि खड्डे में गिरते गिरते ना, खड्डे में जब इंसान गिरने वाला होता है ना, और भगवान को फिर भी याद करे, तो तुरंत कोई ना कोई ऐसा जरिया बनता है कि इंसान बच जाता है। और जब हमारी किस्मत में लिखना है कि मैं खड्डे में कूद के ही मरना है, तो खड्डे में तो कूद के मरना बच्चे, उस टाइम भगवान ने भी बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जब हम कोई कर्म करते हैं, आप कोई भक्ति भावना कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, या अपने घर में ही कर रहे हैं, तो बच्चे ये नहीं है कि पूजा पाठ करने से किसी का कुछ नहीं होता है। आप लोग घर में पूजा पाठ करिए, आप कहीं मत भटकिए, कहीं मत जाइए। आपके घर में दरबार है, अपने घर में दरबार, अपने घर में जो जगह, अपने घर में बैठिए। लेकिन घर में भी तो इंसान नहीं टिक पाते हैं। जब तुम्हारे घर के मंदिर में टिकाव नहीं है, तो बाहर के मंदिर में क्या टिकाव होगा? अपने घर में बैठ के परमात्मा का ध्यान करिए, वो आपको नहीं भटकने देगा। वही बात आ गई है कि बच्चे की घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं, और बाहर भंडारा कराया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, समझ सकते हो? मतलब घर में जो घर की कुल की देवी होती है, घर की शक्तियाँ होती है,
वो तरस रहे हैं कि बच्चे थोड़ा वक्त दें हमें, थोड़ा हमारे साथ बैठ के 2 घड़ी बात करें। लेकिन बच्चों के पास घर में बैठने के लिए, मंदिर में टाइम नहीं है, बाहर बैठने के लिए टाइम है। क्यों? मंदिर तो मंदिर होता, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। तो जब घर में माँ बाप के पास 2 घड़ी बैठ के दिल की बात नहीं करेंगे और बाहर दुनिया के सामने बैठ के बात करेंगे, तो फिर उस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब दुनिया की नज़रों में अच्छे बन जाओ और घर वालों की नज़रों में गलत बन जाओ, तो फिर इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। टॉपिक क्या था आप सभी को बता चुका हूँ कि बच्चे कहीं दरबार में जाइए तो विश्वास से जाइए। कोई आप सभी को बुलाने नहीं जाते हैं, नहीं आपको कोई कहता है कि आप हमारे दरबार में आओ, या आपको कोई ज़बरदस्ती कहता है आप यहाँ रुको। आप खुद आए हो। दुनिया में इंसान खुद आता है, खुद जाता है। आप अपने आप आए हो, आपको कोई बुलाने नहीं आए हैं और आप अपने आप जा रहे हो, और आपको कोई ये भी नहीं कहेगा कि आप रुको। क्यों? क्योंकि अभी जब आपकी ज़िंदगी में भटकना लिखा है तो आप भटकोगे, और जो आपकी ज़िंदगी में लिखा है नहीं आपका उद्धार यहीं से होगा, तो आपका उद्धार होगा। और जो अभी भटकाव कहते हैं कि इंसान जब भटकने पे निकलता तो बच्चे अच्छी तरह भटकते हैं, उसका मन कहीं भी, वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है इंसान। तो जब इंसान भटकता है तो भगवान को भी कोसने लग जाता है, तो इंसान क्या चीज़ है। आज हम सभी इतने किस्मत वाले हैं कि पहले लोगों पे दुख होता था, भगवान के आगे कई लोग अपना दुख रो लेते थे, कई लोग डॉक्टरों पे भागते थे। और आज के टाइम क्या हो रहा है? आज के टाइम ये हो रहा है, इंसान डॉक्टरों के पास भी जा रहा है, और माँ भगवती की ऐसी लीला है कि गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, कहीं भी देखो कोई ना कोई भगत बैठा होता है। और वो भगत किस लिए बैठे थे? कोई भगत किसी कमाई करने के लिए नहीं बैठते हैं, किसी भगत को शौक़ नहीं है भक्ति करने का। वो माँ भगवती अपने आप उसको चॉइस करती है, माता रानी खुद उसके ऊपर हाथ रखती है कि हाँ इस जगह पे मेरा भगत होगा, इस मोहल्ले में मेरा भगत होगा। पूरी दुनिया क्यों नहीं भगत बन जाती? जिसके ऊपर उसका हाथ होगा, जिसको वो चाहेगी वही बच्चे भगत बन सकता है। क्या है ये? दुनिया है, दुनिया में भटकाव के अलावा कुछ नहीं है। तो जितना इंसान भटकता है उतना भटकते जाता है बच्चे, और भटकने से इंसान खुद बर्बाद हो जाता है। और फिर बर्बाद होने के बाद भगवान को पूछता है कि हमारा क्या हुआ है, भगवान हमारा क्यों नहीं कुछ करते हैं, भगवान की क्या गलती है? भगवान तो सब कुछ करता है। भगवान तो अगले दिन की सुबह तुम देख रहे हो तो तुम किस्मत वाले हो कि अगली जो सूर्य उदय होता है, अगला दिन होता है, वो तुम देख रहे हो, आप किस्मत वाले हो। रात के बाद सुबह उन्हीं की होती है जो किस्मत वाले होते हैं, जिनके साथ परमात्मा होता है। अब जिनके साथ परमात्मा रहता है और उसे पता है हाँ अब ये जाने वाला है, परमात्मा ने कहा बच्चे अब तो जाने वाला है, कोई बात नहीं, फिर उसकी अगली सुबह का कुछ पता ही नहीं होता, वो सुबह देख पाए कि ना देख पाए। आप धरती पे आए हो, परमात्मा जब इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, या पशु पक्षी हो, जब परमात्मा ने सबको बनाया है, धरती पे भेजा है, तो भोजन भी और खाने पीने की व्यवस्था भी साथ में भेजते हैं। आज तक कोई भूखा नहीं सो पाया है, और ना वो किसी को भूखा सोने देते हैं। धरती पे जितने भी जीव जंतु, इंसान, कोई भी आज तक कोई भूखा नहीं रहा। ये दुनिया बनाने वाले ने ना इंसान बनाया, तो इंसान को बनाने के साथ साथ उसके ज़िंदगी के सारे किताब के पन्ने पे सब कुछ लिखा भी हुआ है। आप अपने कर्मों को देखिए, आप भगवान को मत कोसिए। आप कौन होते हैं भगवान को कोसने वाले? आप कौन होते हैं भगवान को गलत कहने वाले? भगवान तो नहीं हमारा गलत कहता। जब हम गलत करते हैं, जब हम किसी का अनादर करते हैं, तो क्या भगवान कहता है मैं अनादर करूं? क्या भगवान कहता है गलत काम करो? जब आप गलत कर्म करते हो, गलत काम करते हो, तब आपको भगवान नहीं नज़र आता है। उस वक्त आप सिर्फ आप होते हो, मैं होता है आपके अंदर। और जब तुम कहीं फंस जाते हो, उसके बाद भगवान याद आता है। इंसान से आप मुख मोड़ सकते हो, भगवान से नहीं मोड़ सकते। ये भगवान की दुनिया, भगवान अपने इशारे से दुनिया को चलाते हैं। तो दुख मुसीबत में जो इंसान होता है, तो इंसान टूटा होता है।
उससे सिर्फ ये होता है कि बस हमारे घर परिवार में सुख शांति रहे। कुछ नहीं है दुनिया में। अपने घर में जो माता पिता है उनकी कदर करो, उनकी कदर करो। और बात रही भटकने की, तो बच्चों भटकना तो इंसान की ज़िंदगी में पूरी उम्र लिखा हुआ है। लेकिन जब इंसान कहता है ना हम थक चुके हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, तो भगवान आगे भटकने नहीं देते। जो इंसान के अंदर ये होता है कोई बात नहीं, यहाँ भी बैठे चलो वहाँ भी चले जाएंगे, वहाँ भी बैठे, तो बच्चे दुनिया में तो कोने कोने में बैठे, गली गली में बैठे, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से आए, अपनी मर्ज़ी से जाओगे। क्योंकि ये तो मन का भटकाव, और मन के भटकाव को फिर कोई नहीं रोक सकता। जब इंसान भटकने निकलता है तो भगवान भी कहते तू अच्छी तरह भटक रहे। तो कि भगवान विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास करोगे तो हर जगह कहीं भी जाओ विश्वास से ही बनता है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है, और विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। इतना कहूँगा कि आप सभी किसी भी भगत के पास या कहीं भी जाते हैं, कृपया करके उनकी बुराई ना करें, उनकी निंदा ना करें। क्योंकि आप उनकी निंदा करते हो, आप बुराई करते हो, आपको नहीं पता ये निंदा बुराई करने का परिणाम क्या होता है। किसी की भी निंदा बुराई करो, उसका परिणाम हर किसी को नहीं, खासकर साधु संत या भक्तजन कोई भी हो, कभी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए। क्योंकि हम अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, तो जो कैसे कर्म कर रहे हैं उन्हें कर्म करने दो। कर्म के अनुसार इंसान की ज़िंदगी चलती है। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अकेले आए हो अकेले जाना है, इस चीज़ को दिमाग में डाल लेना। साथ कुछ नहीं जाने वाला, जाएगी तो तुम्हारी अच्छाइयाँ, जाएंगे तो तुम्हारे अच्छे कर्म, और कुछ नहीं जाने वाला साथ। सब यहीं रह जाना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ी बन गई होगी। जय माता दी, जय माँ बदी।